जितने भी विद्वान मुस्लिम आए अयोध्या, उन्होंने ये कश्मीर के लिए कही गई अयोध्या के लिए गल बलुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है यहीं है यहीं है। अब आइए, अशफाकुल्ला खान ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह अपनी सेना लेके लड़ने आए थे। 500 साल के इतिहास में ये किसी जात की नहीं जीत है, ये देश के गौरव की जीत है, चूँकि देश ये राम का था। आपको बताना है, रामचंद्र जी का बहुत पहले मंदिर बन जाता, सोमनाथ मंदिर बन गया। नेहरू जी को निमंत्रण दिया गया, नेहरू जी नहीं गए, पटेल को नहीं जाने दिया, और सोमनाथ मंदिर टूटने के बाद बन गया। अयोध्या का सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ के नेता यूपी से प्रतिनिधि, नेहरू जी करते थे, इंदिरा जी करते थे, राजीव गांधी करते थे, सोनिया जी करती थे, मेनका जी, हालांकि बाद में राहुल भाग करके वहाँ चले गए। इस कारण नहीं बनने दिया इन लोगों ने, सिर्फ वोट की लालच। मोदी ने क्या कहा, आज मेरी भावनाओं को बहुत बड़ा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना का मैं गवाह बनूंगा। कितनी बड़ी बात कही, अपने को कितना छोटा, तो उनको बुलाया गया। अब आप आइए कि दूसरों को क्यों नहीं बुलाया गया। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि और लोगों को नहीं बुलाया गया। आप अपने आका से पूछिए, सोनिया जी से पूछिए, जा करके राहुल जी से पूछिए, प्रियंका से पूछिए, रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए, कई बार अयोध्या मंदिर गए, क्यों नहीं गए, वो आस्था की बात है। क्या तुमको भगवान बुलाएंगे तब जाओगे? आपने पहले मौका दिया, फिर मौका मुझे दिया विचार रखने के लिए, और ख़ास तौर से सब लोगों की डिमांड है कि राम मंदिर पे, तो मैं राम मंदिर पे अब आपको उस साइड से बोलना चाह रहा हूँ। जो अदर साइड हैं सभी छपती रही होंगी, मुस्लिम विद्वानों का और तमाम कंट्रियों का, इन सब का क्या कहना रहा, और ख़ास तौर से सिखों का राम मंदिर पे। अभी अब मोदी जी को बुलाया गया तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई। क्लियर कर दें आपको शुरू से कि 1857 के पहले बहादुर शाह जफ़र ने ये कहा था कि मैं आऊँगा अयोध्या और राम मंदिर के लिए मैं आप लोगों को ओके करूँगा। उस समय शाही इमाम अब्दुल जो जामा मस्जिद के थे, उन्होंने भी आने के लिए कहा था। 1857 की बात है ये। फिर इसके बाद ये प्रपोजल रखा गया कि क्रांति है ये हो जाए। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र का सबसे पहला सपना था कि जो ही अंग्रेज़ों को हम भगा लेंगे सबसे पहले काम करेंगे। ये दस्तावेज़ जो है ये उस समय के किताबों में है। दरगाही लाल की एक किताब है, उस पर भी है। दिल्ली में एक किताब लिखी गई थी, उस पर भी है। और सैयद मीर कासिम की भी किताब पे इसका उल्लेख है, फ़ारसी में है। उसके बाद आपको बताना है, दुर्भाग्य से बहादुर शाह जफ़र को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कारावास हो गया। जब उनके नाखूनों में बांस की खपच्चियाँ लगाई जा रही थी और उन्हें दिया गया, तब भी उन्होंने कहा था कि बता ये कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मगर जो भी भारतीय आते थे उनसे वो ख़ास तौर से कहते थे कि वहाँ पे राम मंदिर के लिए। दूसरी आपको बता दें, ये जो मस्जिद है ये शिया हजरातों की है। ये मस्जिद शिया हजरातों की, हर मस्जिद अलग अलग होती है, शिया हजरातों की अलग होती है। शियाओं का वज़ू करने का अलग सिस्टम है। शिया लोग जो सजदा करते हैं यहाँ पे एक लकड़ी रख लेते हैं। आम मुस्लिम जो सजदा करता है वहाँ लकड़ी नहीं रखता, ऐसे ही करता है। शिया लोग मसल करते हैं और सुन्नी हजरात जो हैं गुसल करते हैं। अलग अलग तरीके, मस्जिद में भी अलग है और नमाज का वक्त भी अलग अलग है। तो ये शिया हजरातों की मस्जिद है। शिया हजरात बहुत पहले से कह चुके हैं कि इस मस्जिद पे हम नमाज अदा करने नहीं आते। शिया हजरातों की जो सबसे बड़ी पोस्ट दुनिया की है वो गुलपायगानी जी थे, ईरान के गुलपायगानी जी। उनकी जो सबसे बड़ी गद्दी नशीन है वो ईरान के हैं, ईरान और इराक में। आपको बता रहे हैं कि गुलपायगानी जी ने इसके पास जब ये बात गई थी तो उस समय उन्होंने कहा था ये बहुत छोटा सा मसला है, इसको मैं हल कर दूंगा। अगर आप उसमें इबादत करना चाहते हैं हिंदू तो करें, मैं उसको परमिट कर दूंगा। उसके बाद रफसंजानी जी थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, लखनऊ आए थे। उस समय हम लोगों की भी बात हुई थी रफसंजानी, तो रफसंजानी जी ने ये कहा था, इतनी छोटी सी बात आप हम लोगों से पूछ रहे हैं, क्या मैं चल करके आपके मंदिर के लिए इबादत के लिए बना दूँ? ये उन्होंने हिंदुओं से कहा था। सबसे बड़ा जो हक था गुलपायगानी जी उनका। दूसरी बात बता रहे हैं कि ईरान का इतिहास का वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जलूस अभी तक किसी के स्वागत में लिखा तो आयतुल्लाह खुमैनी का निकला था।
अयातुल्ला खुमैनी जब ईरान काफ़ी साल बाद निर्वासित होकर के आए तो उन्होंने कहा था कि ये मैंने डिस्प्यूट सुना है, वो हिंदुओं को दे दो। ये शिया हजरातों की बात आई। अब आइए प्रधानमंत्रियों की। प्रधानमंत्री में नेहरू जी को बुलाया गया था। नेहरू जी ने क्या हड़काया है सुन लीजिए। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि मैं तुमको हटा दूंगा चीफ मिनिस्टरशिप से। एमएलओ ने, विधायकों ने कहा हटाइए नहीं। उन्होंने कुछ मुस्लिम उनसे सांसदों से कहा, विधायकों से कहा, उन्होंने कहा नहीं, जो है वो राम मंदिर था। ये बात अब्दुल कलाम आज़ाद ने कही थी, रफ़ी अहमद किदवई ने कही थी। दूसरा, मोहसिना किदवई से भी उन्होंने कहा, मोहसिना किदवई ने मना कर दिया। उनसे इंदिरा गांधी ने कहा था नहीं वो राम मंदिर है, मैं उस इशू में नहीं बोलूँगा। और मोहसिना किदवई अपने लाइफ में कभी भी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद इशू पे नहीं बोली। उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर बन जाना चाहिए अगर उनकी आस्था का है, मगर एक सम्मान के साथ। उसके बाद के जो प्रधानमंत्री उनसे भी कहा गया, लाल बहादुर शास्त्री जब बनाए गए, जब गुलजारी लाल नंदा बनाए गए, हिंदुस्तान के 2 बार प्रधानमंत्री बनाए गए, उनके पास भी बात रखी तो उन्होंने कहा देखिए मैं इस पर जल्दी ही कुछ करूँगा, मगर कुछ दिनों के लिए बनाए गए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मगर उनका कत्ल करा दिया गया, ताशकंद में कत्ल करा दिया गया, बहुत बड़ी साजिश हुई। इसके बाद आपको बतलाना है, फिर कहा गया, इंदिरा गांधी से कहा गया, इंदिरा गांधी इसको टाल मटोल करती रही। फिर इंदिरा गांधी की इच्छा भी जगी, ये भी सच है, और उसी में इंदिरा गांधी जीत गई। उसके बाद इंदिरा जी ने उस पर रुकने, उन्होंने देखा कि मुस्लिम बोर्ड नहीं खोला। फिर राजीव गांधी ने भी मंदिर बनवाने का भी प्रयास किया, क्यों ना वो फर्जिफिकेशन से किया हो, कुछ भी हो, उसके लिए इन्होंने शंकराचार्य को लगाया, स्वरूपानंद सरस्वती जी जो कांग्रेस के बहुत खास थे, दिग्विजय सिंह वगैरह, और मंदिर बनाने का ये हुआ। वो एक नाटक हो रहा था। मगर आपको बता रहे हैं कि जब इलेक्शन की शुरुआत हुई, राजीव गांधी ने सबसे पहला इलेक्शन जा कर के, इलेक्शन की पहली मीटिंग जा कर के अयोध्या में की, और उन्होंने कहा आप लोग जो 500 साल से चाह रहे थे वो भगवान राम, मैं उनका मंदिर बना करके आपको दूंगा। मैंने शिलान्यास कराया, मेरे नेहरू जी के समय यहाँ पे ताला टूटा, ये इस तरह से उन्होंने कहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वीर बहादुर मुख्यमंत्री जिनका बहुत बड़ा योगदान, वीर बहादुर का भी संदिग्ध मर्डर हुआ, सिर्फ उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था इस कारण, चूँकि कोर्ट के आदेश से उनको खोलना पड़ता। कोर्ट का ये आदेश वहाँ पर भी हुआ था गोविंद बल्लभ पंत का। तो सभी प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया। मोदी ने क्या कहा, आज मेरी भावनाओं को बहुत बड़ा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना का मैं गवाह बनूंगा। कितनी बड़ी बात कही, अपने को कितना छोटा। तो उनको बुलाया गया। अब आप आइए कि दूसरों को क्यों नहीं बुलाया गया। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि और लोगों को नहीं बुलाया गया। आप अपने आका से पूछिए, सोनिया जी से पूछिए जा कर के, राहुल जी से पूछिए, प्रियंका से पूछिए, रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए, कई बार अयोध्या मंदिर गए, क्यों नहीं गए, वो आस्था की बात है। क्या तुमको भगवान बुलाएंगे तब जाओगे? सलमान खुर्शीद जी के जो नाना थे, गार्जियन उनके जनाब जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में भव्य होगा। ये जाकिर हुसैन के शब्द थे जो राष्ट्रपति थे। और ये क्या है, इन्होंने कभी ये शब्द नहीं कहे, ये जाए इनको कौन रोकेगा, ये मुस्लिम है तब भी जाए, इनका वहाँ सम्मान होगा। अब ये चाह रहे हैं कि इनको मंदिर में बुलाया जाए। इनकी जलसी की वजह यह है कि चूँकि राम मंदिर बन गया। तुम लोग क्या करते रहे इतने साल, अगले ने बना के तो दिया, और अदालत के आदेश से मस्जिद की भी जगह दी। देखिए हमेशा विपक्ष को क्रिएटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अब आपको बता रहे हैं, कल रात को ये दिन भर INDI गठबंधन के लोग परेशान रहे। तमिलनाडु में सभी से कहा, स्टालिन के लड़के से कहा, उसने कहा भाई चुप रहो, हमको तुम लोग फंसा देते हो और आगे कर देते हो। प्रियांश खड़गे से कहा, बोले अब ज़्यादा नहीं बनेंगे, नहीं तो पता चला हम चीफ मिनिस्टर का सपना देखते हैं, पापा प्राइम मिनिस्टर का, दोनों लोग रह जाएंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की, एक मिनिस्टरशिप तैयार हुआ, मुश्किल से साउथ को बोला है, बोले नहीं ये सब काल्पनिक है, ये सब ऐसा नहीं। इसी देश में आप समझ लीजिए करुणानिधि को मुंह लगाया जाता था, जो कहता था राम सेतु को तोड़ दो, है ही नहीं। एक बयान सिर्फ आया है कि मंदिर था ही नहीं। ताजुब ये देखिए। अब आप आइए कि विदेशी उससे पाकिस्तान में भी आपको बता रहे हैं कि जिन्ना ने इस बात को माना था। अल्लामा इकबाल गए थे अयोध्या, और अयोध्या के आने के बाद ही उनका था सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। अमीर खुसरो ने
उस समय कहा था, अयोध्या का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था गर बलवे जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। आपको बताना है जितने भी विद्वान मुस्लिम आए अयोध्या, उन्होंने ये कश्मीर के लिए कही गई, अयोध्या के लिए गर बलवे जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। अब आइए, अशफाकुल्ला खान ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह अपनी सेना लेके लड़ने आए थे। 500 साल के इतिहास में ये किसी जात की नहीं जीत है, ये देश के गौरव की जीत है, चूँकि देश ये राम का था। अब आप आइए, राम क्या थे कि नहीं। सुनिए, इंडोनेशिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में, उसके बाद भारत में, उसके बाद बांग्लादेश में। इंडोनेशिया में हर सिक्के में राम की फ़ोटो होती है, करेंसी में राम की फ़ोटो है, वहाँ के आइडियल राम है, वहाँ पे राम का चित्र है, वहाँ के लोगों में राम है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में है, अंकार बट में, वो भी क्या है, हिंदू राम और कृष्ण का मंदिर। अब आप आइए कि जावा में, सुमात्रा में, मलेशिया में, यहाँ पर भी राम के मंदिर। मगर अफसोस की बात है कि इसी बंगाल में राम कह देने पे प्रतिबंध लगता है, राम कह देने पे लोग मारने दौड़ते हैं, पुलिस दौड़ा लेती है। कुछ समय पहले राम के टेम्पल थे नहीं, अब लोगों की ने हिम्मत करके बंगाल में, इसी देश में ये पोजीशन है, इसी देश में पोजीशन। अब आप आइए, राम थे कि नहीं, उसके एविडेंस में आइए। किष्किंधा नाम की जगह थी जहाँ पे हनुमान जी थे, जहाँ पे बाली समय रब भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो, काहे सुत्रास बसे कप संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कप संकट मोचन नाम तिहारो। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये बीबीसी ने दिया है। बीबीसी ने राम सेतु का दिया था, सॉरी, बीबीसी और नासा ने बाकायदे दिया अंतरिक्ष से कि यहाँ पर वो पुल था राम सेतु, ये नासा ने। दूसरा नासा ने दिया जो किष्किंधा बांध है आज, जहाँ पे तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा घाटी है, किष्किंधा उस जगह थी तुंगभद्रा के पास में, और वहाँ पर इस तरह का वो था, उस तरह की गुफा, इसके प्रूफ मिले हैं, एविडेंस राम सेतु का मिल गया। अब आप आइए, और अथेंटिक प्रूफ क्या है? अथेंटिक प्रूफ है, उन्होंने जो रास्ते बताए वो रास्ते हैं। शिला का एक पर्वत था, वो बाकायदे वहाँ पे है, श्रीलंका और इसके बीच में है। अब आप आइए, तमाम शासक आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी तोड़ी है, तक्षशिला तोड़ा, नालंदा तोड़ा। यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ी? आज भी आप तक्षशिला नालंदा के जीने देख लीजिए कितने ऊंचे हैं। तो राम का अस्तित्व था, जो लोग कह रहे हैं राम का अस्तित्व नहीं था, ये आपको बता रहे सबूत। अब आइए, कृष्ण के समय खगान नक्षत्र का एक सूर्य ग्रहण पड़ा था, अभी कुछ साल पहले पड़ा था। वो पूरी गणना आप देख लीजिए, कृष्ण के समय के, राम के समय के, ये जो यहाँ पे ग्वादर है, जो पाकिस्तान के आगे है, ग्वादर पे काफ़ी वो पाए गए हैं, जिससे प्रूफ मिलता है कृष्ण के समय युद्ध हुआ था। दूसरा आपको बता रहे हैं, कराची, छोटी बंदर, बड़ी बंदर, और गुजरात में बाकायदे समुद्र के नीचे निकली है द्वारिका। तो ये सब हमारे एविडेंस मिटाए गए। तो आप देखिए, अदर साइड का देखिए, अदर साइड से प्रूफ मिलता है कि भगवान राम का अस्तित्व था। अब आपको बतलाना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ तो उसमें भगवान राम का भी आइडियल के रूप में फ़ोटो रखी गई, भगवान राम की, न्यायप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम, और पंडित विजय लक्ष्मी जी ने रखा है। इसके बाद नेहरू जी ने कहा कि भारत, मैं नहीं चाहता हूँ कि रिलीजियस उससे, चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अब इन्होंने जाकर के वहाँ से फ़ोटो हटवा दी भगवान राम की। आपको बताना है, रामचंद्र जी का बहुत पहले मंदिर बन जाता, सोमनाथ मंदिर बन गया। नेहरू जी को निमंत्रण दिया गया, नेहरू जी नहीं गए, पटेल को नहीं जाने दिया, और सोमनाथ मंदिर टूटने के बाद बन गया। अयोध्या का सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ के नेता यूपी से प्रतिनिधि, नेहरू जी करते थे, इंदिरा जी करते थे, राजीव गांधी करते थे, सोनिया जी करती थी, मेनका जी, हालांकि बाद में राहुल भाग करके वहाँ चले गए। इस कारण नहीं बनने दिया इन लोगों ने, सिर्फ वोट की लालच। राम मंदिर था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम एविडेंस कह रहे हैं, तमाम मुस्लिम वो कह रहे हैं, और तमाम मुस्लिम उन्होंने। दूसरी आपको उससे भी बड़ी बात, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, सर सैयद साहब ने एक बात कही थी। सर सैयद साहब ने क्या कहा था कि राम मंदिर, उन्होंने कहा था अयोध्या, उन्होंने कहा था
कि इस शहर में मतलब इस प्रदेश में यहाँ की माटी आई है। अयोध्या में भी राम मंदिर की माटी लाई गई थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर सैयद तमाम नदियों के पास की आई थी। दूसरी आपको बता रहे हैं, जब बनारस यूनिवर्सिटी बनी है तो निज़ाम हैदराबाद ने भी कहा था, निज़ाम हैदराबाद, जब निज़ाम हैदराबाद का जब वहाँ पे सरेंडर किया है, उसके बाद सन 62 की लड़ाई पे निज़ाम हैदराबाद ने बहुत ज्वेलरी भारत को दी है। जब चाइना ने अटैक किया, उन्होंने एक बात और कह दी थी, अगर मैं थोड़े दिन और ज़िंदा रहा तो राम मंदिर को भी इससे ज़्यादा भेजूँगा। ये निज़ाम हैदराबाद का कहना था, उनका कहना था। तो आप देखिए, जिसके ऊपर इतने सब प्रूफ हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद, गुलाम नबी आज़ाद, इन सब लोगों ने कहा ये वास्तव में तुच्छ राजनीतिज्ञों ने इस मुद्दे को गलत ढंग से ले गए हैं।